आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और सिर्फ उतना टॉपिक देख सकते हैं जहाँ पर मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया है। कार्डियक साइकिल को हम पूरे 4 स्टेप्स में कवर करेंगे। तो पहला स्टेप है जॉइंट डायस्टोल। इस स्टेट में ना सबसे पहले जो हार्ट के चारों चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स्ड पोजीशन में होंगे। फिर उसके बाद जो दोनों एट्रियम हैं, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, इन दोनों में ब्लड फ्लो फिल होने लगेगा। लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है। ये नंबर में 4 होती है कि अगर इस डायग्राम में आपको 2 शो हो रही है ना तो 2 एग्जैक्ट इसके पीछे होंगी। राइट एट्रियम की बात करें तो उसमें ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है। अब सपोज करो 130 ml ब्लड फिल होने लगा है अब इन दोनों चैम्बर्स में। तो अब जो प्रेशर है वो जनरेट होगा जिसकी वजह से ये जो दोनों वॉल्व्स हैं ना वो ओपन हो जाएंगी। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो ट्राइकस्पिड होती है और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो दोनों वॉल्व हैं वो ओपन हो जाएंगी जिसकी वजह से 100 ml ब्लड इन दोनों वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा। ओके, ये फिल हो गया है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। फिर इसके बाद आता है कहानी में दूसरा स्टेप जो है एट्रियम सिस्टोल। अब दोनों वेंट्रिकल में पैसिवली 100 ml ब्लड आ चुका है पर अभी भी एट्रियम में 30 ml ब्लड अभी भी बाकी है। तो इसी वजह से नेक्स्ट स्टेप आता है जिसका नाम है एट्रियम सिस्टोल। इसमें ये जो दोनों एट्रियम है वो सिस्टोल करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये जो 30 ml ब्लड है वो भी नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में। एट्रियम सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एट्रियम डायस्टोल होता है वो कितने सेकेंड का होता है तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि सपोज़ करो कि जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। तो 0.8 में से अगर हम माइनस कर दें 0.1 को तो ये आ जाएगा 0.7 सेकेंड। तो इतने टाइम जो एट्रियम होंगे दोनों वो डायस्टोल पोजीशन में रहेंगे, मतलब वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। तो एट्रियम सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड का और एट्रियम का जो डायस्टोल होगा वो होगा 0.7 सेकेंड का। और अब जब वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है तब स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इस कंडीशन में एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम भी हो जाता है। एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब 130 ml ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा तब जो वेंट्रिकल थे जो कि डायस्टोलिक वॉल्यूम में थे, मतलब वो डायस्टोल पोजीशन में थे, अब उनका काम करने का जो समय है वो अब आ चुका है, मतलब अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझो कि सपोज़ करो आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप लेटे हुए हो। तब मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा अब घर में गेस्ट आ चुके हैं। तो अब आपको पता चल गया कि अब आपकी ड्यूटी है चाय बनाने की। तो अब जो आपका आराम है, जो जिस पोजीशन में आप आराम से लेटे हुए थे वो अब ख़त्म होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब जो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में थे अब उनको सिस्टोल करना पड़ेगा क्योंकि 130 ml ब्लड अब उनके अंदर आ चुका है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो देखो ये जो ब्लड है ना वेंट्रिकल्स में, ये दोनों वेंट्रिकल्स में जो ब्लड प्रेजेंट है इसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। अब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड अब रास्ता ढूंढेगा कहीं जाने के लिए। तो जब ब्लड एवी वॉल्स की तरफ जाएगा तब यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट होती है ना वो एकदम से क्लोज़ हो जाएंगी, ठीक है। जब ये वॉल्स क्लोज़ होंगी ना तो इससे एक साउंड निकलेगी जिसको बोलते हैं हार्ड साउंड, जो कि होती है लब।
जो कि एवी वॉल्स के क्लोज होने की वजह से निकलती है। अब इसके बाद ब्लड का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और जो राइट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर हो जाएगा बढ़ने के बाद 25 mmHg का, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें जो ब्लड है उसका प्रेशर हो जाएगा 120 mmHg, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अब यहाँ से ऑर्टा में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। एक चीज़ और देखो कि ऑर्टा के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो होता है 80 mmHg और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो बीपी है वो होता है 20 mmHg। और क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है ना वो 120 mmHg है, और इसी वजह से ये जो ब्लड है वो ऑर्टा के अंदर फिल हो पा रहा है। अगर ये प्रेशर 80 mmHg से कम होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एज सेम अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो भी 25 mmHg है, मतलब 20 mmHg से ज़्यादा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की, तो 0.8 में से 0.3 को माइनस कर देंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड का, मतलब 0.5 सेकेंड तक जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, मतलब डायस्टोल पोजीशन में रहेगा। तो अब आ गया है कार्डियक साइकिल का लास्ट स्टेप जो है जॉइंट डायस्टोल। अब देखो, पल्मोनरी ट्रंक ने 70 ml ब्लड को पंप किया और ऑर्टा ने भी 70 ml ब्लड को पंप किया, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल्स है उसमें भी 60 ml अब बच चुका है। इसके बाद ये जो रिमेनिंग ब्लड है ना इन दोनों पल्मोनरी ट्रंक में और ऑर्टा में, अब ये कोशिश करेगा कि ये ना बैक फ्लो करे, क्योंकि अब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होने लगा है धीरे धीरे, तो ये बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, पर ये बैक फ्लो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर ना सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है। अब सेमील्यूनर वॉल्स की एक खासियत है कि वो एक ही साइड खुलती है, ठीक है। ये एक ऐसा गेट है जो कि एक ही साइड खुलेगा, दूसरी साइड अगर इसको खोलने की कोशिश की जाएगी तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही इसमें होगा। तो इसके क्लोज़ होने से एक साउंड निकलेगी जिसको बोलते हैं डब। तो हमें पता चला है कि सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज़ होने से साउंड निकलती है डब और एवी वॉल्व्स के क्लोज़ होने से निकलती है साउंड लब, और ये दोनों ही हार्ट साउंड्स होती हैं। अब इसके बाद ये जो दोनों एट्रियम थे इसमें 130 ml ब्लड फिर से फिल हो जाएगा और इसमें से 100 ml ब्लड फिर से नीचे चला जाएगा और एक बार फिर से कार्डियक साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। तो ये थी कार्डियक साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।